प्रणाम। हम योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे आपको। जैसे योग का अर्थ जुड़ना है और आध्यात्मिक भाषा में मिलना भी है। और योग परंपराएं जैसे मंदिर जाना है नियमित, मस्जिद जाना है, ये हमारे योग परंपराएं हैं भारतीय। तो इसलिए बनाई है योग परंपराएं कि हम स्वस्थ रहें और प्रत्येक कार्य में सफल रहें। योग से हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जिसमें माता पिता गुरुजनों का और आध्यात्मिक गुरुजनों का सभी का उसको आशीर्वाद कहा गया है, उस पॉजिटिव ऊर्जा को। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो जैसे ही हमारा उस पे ध्यान जाएगा, ध्यान में जाएंगे तो हमें वरदान मिलते हैं। वरदान का अर्थ है वही पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरु को हमें समझना है। गुरु जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। इनमें गुरु सभी में एक होता है। जैसे इसको समझने के लिए माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा हित चाहते हैं, चाहे हम उनका कार्य करें या ना करें। लेकिन वो सपने में भी हमारा अहित नहीं चाहते, उसको समझना है। तो वो जो हमेशा हित चाहना है, उसको गुरु ऊर्जा कहा गया है। फिर ऐसे ही सेम गुरुजन होते हैं हमारे, जो विद्यालय के होते हैं, वो भी हमारा अहित नहीं चाहते। तो वो जो गुरु है वो हमें विकसित करता है, तो हम सफल होते हैं। जैसे हमारे विद्यालय की गुरुजन कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये बच्चे फेल हो जाएं, या मतलब ये हमेशा विकसित करेंगे कि आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, ऐसा। तो वो समझने के लिए है खाली कि वो ऊर्जा है, वो एक भास्कर कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल 5 मिनट का हम योग करेंगे। इसमें एक प्रार्थना चलेगी, उसमें पहले गुरुओं का सभी का सम्मान आएगा। फिर आएगा जैसे मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो इसमें हमें जैसे ईश्वर को परमात्मा कहा गया है और हमें आत्मा कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। तो हम सुनेंगे तो एक अंदर भाव निर्माण होगा, उससे हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे। ईश्वर से जुड़ना योग हो जाएगा हमारा। हम आत्मा का परमात्मा से मिलना को समझने के लिए हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं आध्यात्मिक भाषा में, हम और हमारा। तो इसमें हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर हम आत्मा होते हैं, ईश्वर के अंश। तो कहने का मतलब जो हम है, जो आत्मा है, उसके लिए योग परंपराएं हैं सभी। वो हम आध्यात्मिक होता है, दिखता नहीं है, इसलिए सभी परंपराएं आध्यात्मिक होती है, आध्यात्मिक लाभ देती है हमें। और ये कोई भी योग का हमें अनुभव होता है, वो समझ में नहीं आता। तो जैसे हम और हमारा है, जो हमारा शरीर है, तो शरीर को एकदम रिलैक्स बिठा देते हैं और फिर हम ईश्वर से जुड़ते हैं। जैसे योग के लिए हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो
यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना, नुकसानदायक को। फिर नियम में आता है कि जो भी उचित है उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम ईश्वर से योग करते हैं उसको आसन कहा गया, जैसे सुखासन, वज्रासन वगैरह। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस स्थिति का है ध्यान, जैसे ही हम धारण करते हैं तो हमारा ध्यान उस पे चला जाता है, तो वो ध्यान को योग कहते हैं। तो फिर हमारा सिद्ध हो जाता है योग, उसके बाद आता है सिद्धि। तो ये जो 8 स्टेप है, इस 5 मिनट की प्रेयर में हमारी सिद्ध हो जाएंगी। तो अभी हम वो योग करेंगे। योग में आध्यात्मिक भाषा में विद्यालय परिवार को देवभूमि कहा गया है। और देवभूमि इसलिए कहा गया है कि गुरुजन और माता पिता को देवता कहा गया आध्यात्मिक भाषा में। तो यहाँ पे गुरुजन होते हैं इसलिए वो देवता होते हैं, इसलिए उसको देवभूमि कहा गया है। देवता का अर्थ है देने वाले। ये हमें करेंगे। सभी बैठ जाएं, गुरुजन भी। योग युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। ये इससे हम हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल भी रहते हैं। यानी किसी भी कार्य में हम असफल नहीं हो सकते। योग करके अगर सुबह शाम कुछ देर योग नियमित करना होता है। अभी ये जो 5 मिनट का प्रेयर चलाया है ये गुरुजी के पास रहेगा। अगर नियमित करते हैं तो हम प्रत्येक कार्य में सफल होंगे। और ये जो योग मिला है ये गुरुजी ने इनवाइट किया है, गुरुजी के माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको धन्यवाद दें तालियों के माध्यम से। गुरुजी से अभी प्रार्थना है कि 2 शब्द बताएं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज का जो ये महेश जी सर द्वारा करवाया गया ये प्रोग्राम है योग वाला, ये कैसा लगा आपको सबको? अच्छा लगा? इससे अलग प्रकार की आपके अंदर जो नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है, इसके लिए आप सभी को, गुरुजनों को और महेश जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ठीक है, हो गया, कटना।